हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमें प्रश्न दिया गया है, 1 ग्राम द्रव्यमान की वर्षा के पानी की एक बूंद 1 किलोमीटर ऊंचाई से गिरती है और भूतल से 50 किलोमीटर सेकंड की चाल से टकराती है। यदि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 10 मीटर सेकंड स्क्वायर स्थिर रहे तो गुरुत्वीय बल तथा वायु के प्रतिरोधक बल द्वारा किया गया कार्य होगा। हमें ऑप्शन में दिया गया ए ऑप्शन हमें दिया गया है। इसमें गुरुत्वीय बल का मान किया गया कार्य है वो -10 जूल और प्रतिरोधक बल द्वारा किया गया कार्य -8.25 जूल है। इसी प्रकार ऑप्शन बी हमें दिया गया है। पहले में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य 1.25 जूल और दूसरे में वायु के प्रतिरोधक बल द्वारा किया गया कार्य -8.25 जूल है। इसी प्रकार ऑप्शन सी दिया गया है हमें। पहले में गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य 100 जूल है और इसी प्रकार वायु के प्रतिरोधक बल द्वारा किए गए कार्य 8.75 जूल है। इसी प्रकार ऑप्शन डी दिया गया हमें। गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य 10 जूल है और हमें वायु के प्रतिरोधक बल द्वारा किए गए कार्य वो है -8.75 जूल। चलिए सबसे पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा: गुरुत्वीय बल वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। हमें दिया गया है 1 ग्राम द्रव्यमान वर्षा के पानी की बूंद, यानी द्रव्यमान हमें कितना दिया हुआ है 1 ग्राम और 1 किलोमीटर ऊंचाई हमें कितनी दी है 1 किलोमीटर यानी 10⁻³ मीटर और चाल हमें कितनी दी है, वेग हमें दिया गया 50 मीटर सेकंड और जी का मान हमें कितना दिया हुआ है 10 मीटर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर हमें गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य को हम WG मान लेते हैं। इसके बराबर होता है हमारा mgh, क्योंकि हमें ऊंचाई दी गई है, द्रव्यमान दिया गया है। तो यहाँ से हम WG का मान निकाल लेंगे तो हमें कितना दिया हुआ है 1g का मान हमें दिया 10 और ऊंचाई हमें कितनी दी है 10⁻³ तो यहाँ से हमारे पास WG का मान है वो क्या हो जाएगा 10⁻4 ग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड और 1 जूल बराबर 10⁻³ किलोमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमारे पास WG बराबर मान है वो क्या हो जाएगा 10⁻4 गुना में 10⁻³ जूल और यह होता है ग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। इसके बराबर यह मान होता है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास WG का मान है वो कितना आ गया हमारे पास 10 जूल। WG का मान यानी गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य का मान हमारे पास आ गया 10 जूल। इसी प्रकार हम हमारे ऑप्शन नंबर 2 को देखें। वायु के प्रतिरोधक बल द्वारा किए गए कार्य, इसको हम WA मान लेते हैं। तो इसे हम ज्ञात करने के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय को लेंगे। कार्य ऊर्जा प्रमेय बराबर होता है हमारे पास है गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य WG प्लस वायु के प्रतिरोधक बल द्वारा किया गया कार्य WA बराबर होता है हमारे पास है अंतिम, मान लो यहाँ पर हमारी क्या थी, जल की बूंद थी वो नीचे गिर रही थी। तो यहाँ पर हमारे पास जो जल की बूंद के गतिज ऊर्जा थी वो क्या थी 0 थी। सो के आई कैप से दर्शाते हैं, ये हमारे पास 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास ये होता है अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के आई। तो यहाँ से हमारे पास है WG का मान हमने कितना निकाला था 10 जूल प्लस WA बराबर अंतिम ऊर्जा 1/2 हम
वी स्क्वायर माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ये हमारे पास यहाँ से 0 ही होगी। तो यहाँ से हमारे पास डब्ल्यू ए बराबर होगा 1/2 m वी स्क्वायर माइनस 10। तो यहाँ से हमारे पास डब्ल्यू ए बराबर 1/2 m का मान हमारे पास है 1 ग्राम दिया गया, तो इसको किलोग्राम बदलें 10 की पावर माइनस का 3, और v का मान हमें दिया हुआ है 50 मीटर सेकंड। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 50 की पावर 2 माइनस 10। इसको हम हल करेंगे तो W बराबर हमारे पास WA बराबर हो जाएगा हमारे पास 1.25 माइनस का 10। इसको हम हल करेंगे तो WA बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस 8.75 जूल। इसी प्रकार हम ऑप्शन में देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।